हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है झांकी। शुरू करते हैं। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हो। रात को भोजन नहीं बना। फिर दिन में मैंने स्टोव पर खिचड़ी बना डाली, पर खाया किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख न थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास और कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में ना उठाता था, मानो उसने भी अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को ना दिया, ना उससे बोला, ना कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे, घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं। भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना ना पके या कोई उनसे बोले नहीं। ये कैसा झगड़ा है, 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी शांत नहीं होता। ये शायद उनकी समझ में ना आता था। झगड़े की जड़ कुछ ना थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वे पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार है, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाँट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छाँट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहें तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या ज़रूरत। उनका कहना था, जब रोज़गार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है। दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई तो फिर तीजे में इतनी उदारता क्यों की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं, यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर शाखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। अन्योक्तियों की बारी आई। व्यंग्य का दौर शुरू हुआ और मौनालंकार पर समाप्त हुआ। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी रोना धोना शुरू कर देती हैं, अपने नसीबों को कोसने लगती हैं। पत्नी जी का समर्थन करता हूँ तो जन मुरीद की उपाधि मिलती है, इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता हूँ। पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। खुलकर अम्मा से कुछ न कहा जाता था, पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है। दुकान का तो यह हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती। असामियों से टका वसूल नहीं होता तो इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती है कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। जब अपने सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी, नहीं तो विवाह का नाम ही ना लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती हैं। बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे वश की बात नहीं है कि दोनों में प्रेम डाल दूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पाँव दबाए हैं, उनकी घुड़कियाँ खाई हैं, तो आज वे पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं। उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है। बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रौब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिन लद गए। इधर सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी पर घर अंधेरा पड़ा था। मनहूसियत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती हो तो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा हुआ है। जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग ना जलेंगे। पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ नहीं है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग ना जलते थे। अम्मा ने आग को हवा दी। नहीं, तब सब लोग अंधेरे में पड़े रहते होंगे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे से बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए।
मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बड़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसा डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैंने कहा, चुप रहो। इस पर वह बोली, क्यों चुप रहूं? अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे। मैंने फिर से कहा, इसी का नाम पतिव्रत है। तो उधर से वापस जवाब आया, जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा रहा। उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में भी 10 साल के जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के आगे दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक ना थी, कहीं स्नेह की मृदुता ना थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज क्यों अंधेरा कर रखा है जी? कुछ सूझता ही नहीं, कहाँ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा, यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाज़ा चौखट बाजू समेत गिर ना पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं, उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। सोचा शैतान टला, नहीं तो घंटों सिर खाता। मगर 5 ही मिनटों में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टॉर्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर गया। जयदेव ने मुझे देखकर कुतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने कोई जवाब न दिया। ये आज क्या मामला है, चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर्द था। दुकान से आकर लेटा तो नींद आ गई। इस पर वे बोले, और सोए तो घोड़े बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर? मैंने कहा, हाँ यार, नींद आ गई। तो उन्होंने फिर से पूछा, मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था, या उसका भी रिट्रेंचमेंट कर दिया? मैंने कहा, आज घर में लोग व्रत से हैं, हाथ ना खाली होगा। वे बोले, खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो? सेठ घूरेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फुव्वारा लगाया है जिसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं। मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूँ। बहुत झांकियाँ देखी होंगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज़ है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की यह करामात है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द है। तो वो बोले, तब तो ज़रूर चलो, दर्द भाग ना जाए तो कहना। मैंने फिर कहा, तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इसी मारे मैं चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह बला टले, लेकिन तुम तो सिर पर ही सवार हो गए। कह दिया मैं ना जाऊँगा। तो वो बोले, और मैंने कह दिया मैं लेकर जाऊँगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। यूँ हाथापाई, धींगा मुश्ती, धोल धप्पे में मैं किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और मैं परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, गिग्याने लगता हूँ और कभी कभी तो रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की वही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला चलूँ। सेठ घूरेमल उन आदमियों में से हैं जिनका प्रातः को नाम लो तो दिन भर भोजन ना मिले। उनके मक्खी चूस पने की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा ना दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। सारा दिन बेदाना पानी पड़ा रहा। अंत में वही मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुँचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा छिलता था। आने और जाने के मार्ग अलग थे। फिर भी हमें आध घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देखकर लोटपोट हुए जाते थे, मगर मुझे यह मालूम होता था इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी वह रत्न जड़ित जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है।
मैंने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे उस वक्त यह याद ही ना रहा कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है। जिसके पास धन नहीं वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापि नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद, वीणा और जाने कौन कौन से बाजे, जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, उनके शिष्यों के पास थे। कोई गीत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा। मैं भी तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गीत शुरू हुआ और समा बंद किया। जहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज़ न सुनाई दे, वहाँ जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबो लिया। जो जहाँ था वहीं मंत्र मुक्त सा खड़ा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने ना वे बिजली की चकाचौंध थी, ना वह रत्नों की जगमगाहट, ना वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए। वही मोहिनी गौवें थी, वही गोपियों की जल क्रीड़ा, वही वंशी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही हमारा प्यारा नंद किशोर, जिसके मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो जाते हैं। मैं इसी आनंद विस्मृति की दशा में था कि कॉन्सर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर जी के एक किशोर शिष्य ने ध्रुपद अलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है कि शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक भी शब्द मेरी समझ में ना आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसी मादकता भरा लालित्य था, प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति है, इसका मुझे आज ही अनुभव हुआ। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद। एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को मसोसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी, वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए हैं सब मेरे अपने हैं, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा पूंजी लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था। उसके पाशविक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। उसका आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वह सब मुझे भूल गए। मन में केवल यही भावना थी, मेरा भाई कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी। फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया। जिन जिन प्राणियों में मेरा बैर भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमाबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वे सभी मेरे गले से लिपट लिपट कर हंस रहे थे। फिर विद्या, मेरी पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ गई। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा, लालिमा, जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता, जिसमें मैंने उस ना भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी। मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गई। मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया। सब लोग उठ उठ कर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही डूबा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे? सच में दोस्तों, संगीत में, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं या संगीत का रस ले रहे होते हैं
उस समय हम अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों, दुखों, चिंताओं से दूर हो जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। और इस कहानी का नायक अपनी सब परेशानियां भूल गया। उसे याद रहे तो कुछ खुशगवार यादगार लम्हे, और वह वापस अपने घर जाने को, अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलने को तड़प उठा। दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप बहुत परेशान हो, ऐसा लग रहा हो कि जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और उस समय किसी एक घटना से, चाहे वो भक्ति हो, चाहे आप किसी जगह गए हों या किसी व्यक्ति से बातचीत करी हो, उससे ही आपकी परेशानियां आपको कम होती महसूस हुई हों। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।